बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। कवि न हो चतुर कहाऊं, मत अनुरूप राम गुण गाऊं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सूर्पनखा जब रावण के दरबार में आती है तो हाथ जोड़ करके रावण से नीति की बात सुनाने लगती। क्या सुनाती है? कहती है कि हे महाराज, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरहि समर्पे बिनु सत्य कर्मा। विद्या बिन विवेक उपजाए, पढ़े किए श्रम अरु फल पाए। संगत यति कुमंत्रित राजा, मानित ज्ञान पानित लाजा। प्रीत प्रणय मदते गुनी, ओ नासई बेग नीत अस सुनी। हे महाराज, हमने तो सुना है ऐसी नीति कहती है। क्या सुना है? बोले महाराज, राजनीति बिन, राज जो है बिना नीति के नष्ट हो जाता है। और हे लंकेश, आप नीति छोड़ चुके हो, आपके पास नीति का ज्ञान ही नहीं है, इसलिए आपका राज नष्ट होने वाला है। राजनीति धन बिनु धर्मा, यद्यपि आपकी सोने की लंका है, आपका कुबेर का भंडार आपके यहाँ खजाने में भरा पड़ा है, लेकिन आप सत्य धर्म नहीं करते हो। धन बिनु धर्मा, और धर्म न करने से वो धन जो है शुभ गति नहीं दे सकता। इसलिए महाराज, आप कहते हो कि हमारी तो सोने की लंका ये रक्षा करेगी, तो आपकी रक्षा ये धन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो धर्म नहीं उससे किया गया है। हरहि समर्पे बिनु सत्कर्म, आप कहो कि मैंने तो बहुत से सत्कर्म किए हैं, लेकिन वो सत्कर्म आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो सत्कर्म परमात्मा के श्री चरणों में अर्पण नहीं किए। देखो, किसान एक गेहूं का बीज जमीन में डालता है तो 10 गुना पैदा होता है। उसी तरह हम यदि परमात्मा को अपने सत्कर्म श्री चरणों में अर्पण करेंगे तो 10 गुना फल हमको देंगे। यदि हम बुरे कर्म अर्पण करेंगे तो वो भी 10 गुना फल देंगे। इसलिए परमात्मा को अच्छे कर्म अर्पण करना चाहिए। तो धन बिनु धर्मा, बिनई हरहि समर्पे बिनु सत्कर्मा, आपने जितने भी सत्कर्म किए हैं वो परमात्मा को अर्पण नहीं किए, इसलिए आपका राज नष्ट होगा, आपकी रक्षा नहीं होगी। पर आगे कहती है कि विद्या बिन विवेक उपजाए, आपने 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन आपको विवेक नहीं उगा है। विवेक कहते हैं आप परमात्मा की तो तरफ उन्मुख हो ही नहीं, इसलिए वो विद्या भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगी। संगत यति कुमंत्रित राजा, आप कहो कि हमने यतिपन किया है, सर सरोज निज करण उतारी, ओ अमित बार पूजे त्रिपुरारी। आपने कई बार अपने स्वरों को उतार कर भगवान शंकर की पूजा की है। आपका हमने यतिपन किया है, हम योगी हैं, तो योगीपन भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने कुसंग कर लिया है। आपका संग शुद्ध नहीं है, आप वासनायुक्त कुसंग कर रहे हो, इसलिए महाराज ये भी रक्षा नहीं करेगा। संगत यति कुसंग से नष्ट हो जाता है। संगत यति कुमंत्र ते राजा, यदि मंत्री सही सलाह नहीं देते हैं, कुमंत्र देते हैं, तो वो राज्य नष्ट हो जाता है, राजा भी नष्ट हो जाता है। इसलिए महाराज, आपके मंत्री भी नहीं हैं, क्योंकि वो आपके सामने सच्ची बात नहीं रख पाते हैं, ठकुर स्वाति कहते। तो संगत यति कुमंत्रित राजा, मानित ज्ञान पानिते लाजा। आपने जो 4 वेदों का अध्ययन किया है, आप सोचें हमारी रक्षा करेंगे,
लेकिन ये भी रक्षा नहीं करेंगे क्योंकि आप में मान चाहते हो, आप में अभिमान आ गया, इसलिए वेद भी आपकी रक्षा नहीं करेंगे। और पान तेलाजा, आप सुरापान करने लगे हो, इसलिए आपने लज्जा भी आपकी जाती रही। तब तो आपने अपने भाई कुबेर की धर्म पत्नी को जो है अपनी धर्म पत्नी बना लिया था, उसके साथ दुष्कर्म किया था। और एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान छीन ले आवा, अपने भाई की सारी संपत्ति लूट ली थी। तो स्वरापान करके आपने लज्जा भी छोड़ दी, इसलिए आपकी ये भी रक्षा नहीं होगी। प्रीत प्रणय मदते गुनी, अब आप प्रणय कहते हैं विनय को, प्रेम विनय से चलता, नम्रता से प्रेम टिकता है। दूसरा भाव मेरा सो तेरा और तेरा सो मेरा, ये भाव जब पूर्ण रूपेण सशक्त रहता है तो फिर वो प्रीति टिकती है, वो प्रीति जो है लंबी चलती है। तो महाराज आपने ये प्रणय भी आपने त्याग दिया, क्योंकि जिस मंदोदरी के सामने आपने जीवन संगनी बन रह कर के रक्षा करने की बात कही थी, उसी मंदोदरी को आप सीता जी के चरणों में सौंप रहे हैं, तो आपका प्रणय कहाँ रहा? आपने कहा है कि कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आद सब रानी, सभी अनचरी करऊं प्रण मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तुमने श्री सीता जी के चरणों में मंदोदरी आदि रानियों को निछावर करने का जो बात कही थी, वो तुम्हारे प्रणय को नष्ट कर रही है, इसलिए महाराज आपकी ये प्रणय भी रक्षा नहीं कर पाएगी। आपको हमारी धर्मपत्नी तो पतिव्रता है, तो आपकी ये प्रणय जो है कि प्रीति नष्ट हो गई, ये भी रक्षा करने में समर्थ नहीं होगी। प्रीत प्रणय मदते गुणी, आप में जो गुण हैं वो आपके अभिमान से नष्ट हो गए। तो नासय वेग नीता सुनी, हे महाराज हमने ऐसा सुना है कि यदि इसके विपरीत ऐसा कोई चलता है तो वो नष्ट हो जाता। अब इसके बाद में ही फिर महाराज आप 6 चीज़ों को छोटा मान रहे हो, इनको छोटा मानना नहीं चाहिए। कौन सी हैं वो 6 चीज़ें? रेपुरोज पावक पाप प्रभु आई, इन गण्य छोट कर, अस्कय विविध विलाप कर लागी रोदन करन। वो कहती है कि रिपु, शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। महाराज सारे देवता आपके शत्रु हैं और वो देवता बानर के रूप में राम जी की सहायता कर रहे हैं, आप उनको बानर समझ रहे हैं। भला आपकी रक्षा कैसे होगी? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था नहीं, बानर तन धर धारणी में हरिपद सेव हो जाए। सारे देवताओं बानर का रूप धारण करके नारद जी की साप को सत्य करने के लिए तुम राम जी की प्रतीक्षा करो। तो रिपु शत्रु देवता की आप छोटा समझते हो, इसीलिए आप निश्चित ही आपकी रक्षा नहीं होगी। रिपु रोज कहते हैं रोग को, बोले 1 लाख पूछ सवालक नाथ, ये सब तुम्हारे रोग लगी, क्योंकि ये सब तुमसे सही बात बताते ही नहीं और तुम्हें अभिमान है इनका। तो रिपु रोज पावक, जो भगवान शंकर के 11वें रुद्र श्री हनुमान जी महाराज, वो साक्षात पावक स्वरूप हैं, जिनको तुम बानर समझते हो, तो बानर रूप में कहते हो। तो इसलिए उनको जब छोटा समझ रहे हो तो भला तुम्हारी कैसे रक्षा हो पाएगी, क्योंकि वो अकेले ही तुम्हारी सारी लंका को जला के चले गए थे। तो रिपुरोज पावक, अग्नि को छोटा नहीं समझना चाहिए, शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपुरोज पावक पाप, पाप भले ही छोटा हो लेकिन उसे छोटा नहीं समझो। वो विपरीत ऐसी बुद्धि कर सकता है कि बड़ा भी कल के दिन बड़े पाप कर लोगे। तो यहाँ पाप क्या है? बोले तुमने जो जीतवरी निज बाहुबा सुंदर असवर नार, तुमने जो देवताओं की सुंदर कन्याओं को वरण करके अपनी लंका में बंदी गृह में बना लिया, ये महाराज पाप किया है। और कुबेर की धर्मपत्नी के साथ तुमने दुष्कर्म किया है,
ये सारे पाप आपकी रक्षा नहीं करेंगे। या आप इन्हें गिनते ही नहीं हो, छोटा छोटा भी नहीं गिनते हो, तो कैसे तुम्हारी रक्षा होगी। तो रिपु रोज पावक पाप प्रभु, जो तीनों लोक के स्वामी हैं, वो अवतरित हुए हैं, उन्हें तुम वनवासी कहते हो। क्योंकि मैंने नाम प्रकरण में सुना, राम जी का नाम प्रकरण में क्या कहा गया, जो आनंद सिंधु सुखो राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसी कर त्वें त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। समस्त ब्रह्मांडों को विश्राम देने की गति जन्म है। वो परमात्मा यहाँ आए, इसलिए उनका नाम राम रख रहे, जो कण कण में रम रहा है। तो महाराज, जो परमात्मा आया, जो सबका प्रभु है, उसे तुम वनवासी कहते हो, भला तुम्हारी रक्षा कैसे होगी। तो प्रभु जो अपना भरण पोषण करता, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। और आई जो जगदाधार शेषनाग अवतार श्री लखनलाल जी हैं, उन्हें तुम वनवासी कहते हो, संबोधन करते हो। महाराज, वो साक्षात शेषनाग जी का अवतार है। तो छोटे सर्प को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि विष्णु सम में बराबर होता। तो इसलिए इन्हीं न गण ये छोट कर सूप न खाए ज्ञान दे रही कि महाराज, इनको छोटा नहीं समझना चाहिए, और तुम इनको छोटा समझ रहे हो, तो निश्चित ही तुम विनाश के कगार पर हो। आशिक विविध विलाप कर लागी रोदन करन, ऐसा कहते हुए वो जो है विलाप करके रोने लगी। ये सूर्पनखा का ज्ञान कहाँ से मिला था? ये श्री लखनलाल जी ने दिया था। लखनलाल जी के कर कमलों के स्पर्श से सूर्पनखा की थोड़े समय के लिए बुद्धि शुद्ध हो गई थी, और यही ज्ञान उसने रावण को दे दिया। नहीं तो वो कहाँ से उसने सीखा था, तो सुना था उसने। और लखनलाल जी ने क्या ज्ञान दिया था? सेवक सुखो चाहे मान विकारी, व्यसनी धन सुबह गत व्यभिचारी। सेवक सुख चाहे नहीं मिल सकता, भिकारी मान चाहे सम्मान के साथ कोई भीख दे, ऐसा नहीं हो सकता। व्यसनी धन, व्यसन पड़ जा फिर सोचा बैंक बैलेंस हो जा, नहीं हो सकता। व्यसनी धन शुभगत व्यभिचारी, व्यभिचार करे, पाप करे, फिर सोचे कि हमारी गति अच्छी हो, तो कैसे संभव है? शुभगति व्यभिचारी, ये संभव नहीं है। तो ये ज्ञान की बातें सूर्पनखा श्री लखनलाल जी के स्पर्श से श्रवण करके आई थी, और स्पर्श करके उसे ज्ञान हो गया था, जो उसने रावण को सचेत कर दिया। इसी के साथ वाणी का विराम है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।